सरकार के 1 साल पूरे होने पर पीएम मोदी ने एक और इंटरव्यू दिया है। समाचार एजेंसी यूएनआई से बात करते हुए प्रधानमंत्री ने पहली बार कहा है कि देश में अच्छे दिन आ चुके हैं, लेकिन कुछ लोग हमारे कामों को धूमिल करने में जुटे हैं। यूएनआई को दिए इंटरव्यू में पीएम ने कहा कि किसी भी समुदाय के खिलाफ भेदभाव या हिंसा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारा संविधान हर नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है और इससे किसी कीमत पे कोई समझौता नहीं होगा। यूएनआई को यह इंटरव्यू प्रधानमंत्री ने दिया है मोदी सरकार के 1 साल पूरा होने पर। देश इतने बुरे दिनों से गुजर रहा था कि हर दिन एक नया घोटाला सामने आता था। सरकार सुन, देश हताश और निराश हो गया था। उन बुरे दिनों, बुरे कामों और बुरे कारनामों को याद किया जाए तो आपको लगेगा कि आपने देश से इन बुरे दिनों को मुक्त पाया है। अब मैं आप पर छोड़ता हूं कि बुराई से मुक्ति दिला देने को आप क्या कहेंगे। बात महंगाई की है तो सिर्फ एक आंकड़ा पर्याप्त है ये बताने के लिए कि मई 2014 में जहां मुद्रास्फीति 8.26% थी, वहीं अप्रैल 2015 में यह घटकर 4.9% रह गई। अभी हाल में निष्पक्ष रूप से किए गए जनता के सर्वे और रिजल्ट आपके सामने हैं। कठोर मापदंडों पर सरकार का मूल्यांकन करते हुए जनता जनार्दन ने हमारे काम को ऊंचे अंक देकर सराहा है। आपको अनुमान नहीं है कि ये सरकार नहीं होती तो महंगाई और भ्रष्टाचार किस सीमा तक पहुंच जाता। महंगाई कम हुई है, वो भी विपरीत मौसम के बीच। अच्छे दिन आ चुके हैं, लेकिन कुछ लोग हमारे कामों को धूमिल करने में लगे हैं। और पार्टी के अंदर से उठने वाले भड़काऊ भाषणों पर भी प्रधानमंत्री ने बयान दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा इस पर कुछ दुर्भाग्यपूर्ण टिप्पणियां की गई हैं जिनकी जरूरत नहीं है। हमारा संविधान हर नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है और उससे कोई समझौता नहीं होगा। हमने पहले भी कहा है और एक बार फिर कहता हूं कि किसी भी समुदाय के खिलाफ भेदभाव या फिर हिंसा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारा पक्ष बिल्कुल साफ है, सबका साथ, सबका विकास। और विपक्ष के इस सवाल का जवाब भी प्रधानमंत्री ने दिया, जिसमें विपक्ष लगातार ये आरोप लगाता रहा है कि ये सरकार गरीब विरोधी सरकार है। जिन लोगों ने कोयला और स्पेक्ट्रम अपने पसंदीदा उद्योगपतियों को बांट दिए, उन्हें ऐसा कहने का कोई हक नहीं है। हर कोई जानता है कि कांग्रेस के 60 साल के राज के बाद भी आज देश कहां खड़ा है। वो सिर्फ गरीब के नाम पर राजनीति करते रहे, लेकिन हकीकत में क्या किया है? देश में आज बड़े पैमाने पर गरीबी है। उनसे पूछना चाहिए कि अगर वो गरीबों के हितैषी थे तो फिर आज भी देश में गरीबी आखिर क्यों है? और भूमि अधिग्रहण बिल पर विपक्ष के आरोपों का भी प्रधानमंत्री ने इस इंटरव्यू के दौरान जवाब दिया। जवाब में प्रधानमंत्री ने कहा कि भूमि अधिग्रहण के खिलाफ विरोध राजनीति से प्रेरित है। पिछली सरकार के बिल की बड़ी गलतियों को सुधारने के लिए हमने बिल में बदलाव किया है। हमारा बिल देश के हित में और किसानों को फायदा पहुंचाने वाला है। दुनिया तेजी से बदल रही है। किसानों को भी सिंचाई के लिए नहर, बाजार तक उपज पहुंचाने के लिए सड़क, हॉस्पिटल, स्कूल और घर चाहिए। उन्हें भी अपने घर के पास अपने बच्चों के लिए नौकरियां चाहिए। हम सुझावों पर चर्चा के लिए तैयार हैं। उम्मीद है राष्ट्रीय महत्व के इस मुद्दे पर हमें हर पार्टी का सहयोग मिलेगा। और भूमि अधिग्रहण के अलावा पाकिस्तान से रिश्तों पर भी प्रधानमंत्री ने इस इंटरव्यू में बात कही। प्रधानमंत्री ने क्या कहा? प्रधानमंत्री ने कहा कि पाकिस्तान से मात्र एक ही उम्मीद है और ये उम्मीद है शांति और अहिंसा के रास्ते पर पाकिस्तान के चलने की। बाकी कोई अड़चन नहीं है। हिंसा का रास्ता ना उनके लिए और ना ही हमारे लिए लाभदायक है। गतिरोध टूटना चाहिए, ये प्रधानमंत्री ने कहा। पाकिस्तान के संबंध में जब प्रधानमंत्री से सवाल पूछा गया।